हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रयाग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है एवं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपका बहुत अच्छा जाए और कई लोग जो है सरकारी नौकरियों में चयनित होकर अपना काम प्रारंभ करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई लोगों ने हमसे कहा था कि सर राकेश यादव बुक आप जो है सॉल्व कराइए, तो हम जो है राकेश यादव बुक की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और इस चीज़ का मैं प्रॉमिस भी आपको करता हूँ कि मैं आपको पूरी राकेश यादव की बुक सॉल्व कराऊंगा। बट आपके लिए ये है कि जब तक आप मेरा साथ देंगे तब तक मैं आपका साथ दूंगा। आप मेरा साथ देने का मतलब ये है कि मुझे कोई इसकी परवाह नहीं कि इसको 1000 लोग देखें, 100 लोग देखें, 500 देखें, 50 देखें, नहीं। इसमें सिर्फ 5 लोग देखें, लेकिन 5 लोग हमारे स्टूडेंट हैं, वो देखें तो 5 कमेंट्स करें, उसका फीडबैक दें वीडियो का, कहाँ पे समझ में आ रहा कहाँ पे नहीं आ रहा वो दें। भले ही 5 व्यूज़ आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम 100, 150, 1000, 2000 व्यूज़ नहीं चाहते, हम 5 चाहते हैं। जो बंदे 5 देखें उन्हें इसका फ़ायदा मिले और वो कंटिन्यूअस उसको देखें, ठीक है ना। तो पहला वीडियो है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आपके कमेंट्स आएंगे कि वीडियो अच्छा है ख़राब है, देखो कमेंट से क्या होता है कि हमको ये मिलता है कि हाँ भाई रिप्लाई मिल रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं पूरा, तो वो थोड़ा रहता है कि हाँ चलो अगला वीडियो डालना है। और यदि आपके रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो भैया हम भी धीरे धीरे वीडियो डालना कर देंगे बंद। ठीक है, तो हम आपको बता दें, ये एक नए साल की एक नई चीज़ स्टार्ट होने जा रही, बहुत ही अच्छी है दोस्त। मैथ के लिए रामबाण है, ये हम आपको कह रहे हैं। अगर आपने ये बुक कंप्लीट कर ली तो ये समझिए आप मैथ के हीरो हो। चाहे छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल मेंस तक हो, सभी परीक्षाएं आपकी कवर होंगी इस बुक को सॉल्व करने के बाद। क्योंकि इस बुक में दोस्त सभी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वही आते हैं, रिपीटेड होते हैं, ये आपको पता है। तो इसलिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मैं देखो इसके बदले मैं आपसे फ़ीस तो चार्ज करूँगा नहीं, है ना, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको कम से कम करने पड़ेंगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अपने रिप्लाई करने पड़ेंगे। जहाँ पे आपको समझ में जो क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट्स करिए, हम उसको जो है अगले उसमें वीडियोज़ में आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे के मतलब टच में रहें। ठीक है ना, ऑनलाइन के माध्यम में भी एकदम फीलिंग आए कि हम लोग ऑफलाइन जैसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि 100 देखें, 500, 5 देखेंगे बस, वही उन्हीं के लिए मैं वीडियो डालूंगा, 5 लोगों के लिए। लेकिन वो पर डे देखें, कंप्लीट देखें और उससे तैयारी करें, उसका कुछ रिजल्ट लाएं, तब तो ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको लगभग इस पे 50 प्रश्न मैं डेली आपको करवाऊँ। ठीक है, हमारी कोशिश है, और 50 अगर आप डेली कर लोगे ना तो ये बहुत होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो 50 प्रश्न डेली एक डाइट बांध लो अपनी, कि 50 प्रश्न हमको डेली जो है इस पे सॉल्व करना है। हमारे साथ साथ में जो आपको आ रहे हैं वो तो आप सॉल्व करो, नहीं आ रहे वो हमारा देख लो। और इस तरीके से आप कर लोगे ना, धीरे धीरे 1 चैप्टर 2 चैप्टर, धीरे धीरे आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी और आप मैथ के, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मैथ के हीरो बन जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बातें हो गई हैं, तो समझ गए होगे। तो ये आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है अपने कमेंट्स के माध्यम से। क्योंकि देखो ऑफलाइन का बात रहती दूसरी, वहाँ पे है ना एक ओवर रहता है कि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वहाँ पे पैसा भी आता है, फीस भी आती है। तो ऑनलाइन में भाई कोई पैसा तो है नहीं, तो बस आपके अगर कमेंट्स रहेंगे तो फिर जो है वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं आगे करने के लिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट मैंने आज पहली वीडियो थी इसलिए मैंने आपके ले लिए हैं। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बातें मुझे आपसे करनी थी, ठीक है, इसलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो इसको कैसे लगाएंगे। कह रहा है यदि ए का 80% बी के 50% के है। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर हम लोग एक काम करो, 80% का 0 और परसेंट कट गया यहाँ से, काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लें। अब जैसे ये है कि अब 0% और ये 0% कट गया, तो इधर कितना बचा, 8 है। यानी कि इसको लिख लो आप 8a और बराबर उधर कितना बचा, 5b। ये तो हुआ ऐसे। पूछ रहा है b बराबर a का x%। पूछ रहा है कि b बराबर a का x%, का मतलब क्या होता है, गुणा x%। ठीक है, ये 8 नहीं है, ये x है, x%।
तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। अब भाई साहब यहाँ पे चाहे आप बी की वैल्यू जो यहाँ वाली ये वाली जो बी की वैल्यू है ये आप निकाल के यहाँ पे आप रख सकते हो। तो भाई साहब बी की वैल्यू कितनी होगी, 5 आएंगे इधर, तो 8a/5। तो यहाँ से कर लो 8a/5 बराबर ए का x%। सही है। आप कहोगे बिल्कुल ए से ए कैंसिल हो गया भाई साहब। ठीक है, x%। अब देखो परसेंट का अगर चिन्ह आप यहाँ से हटाओगे दोस्त, ठीक है, अगर आप परसेंट का चिन्ह यहाँ से हटाओगे तो अब परसेंट का अगर चिन्ह हटाओगे तो बटे कितना लाओगे, आप कहोगे बटे 100 कर देंगे। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20। और 20 का इस 8 में क्या होगा, गुणा कैचीदार होगा। तो 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160। तो एक्स का मान कितना आ गया 160। तो 160 आपका क्या हो गया आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से सॉल्व करना, इसको खुद से भी सॉल्व करो। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है। तो भैया यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। तो भैया 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो कहने का मतलब ये है इसका कि भाई साहब 2x बराबर बाई, यही तो आएगा, क्योंकि बराबर है बाई का 1 में करोगे बाई, एक्स का 2 में करोगे 2x। ठीक है ना। तो ये आ गया। अब वो पूछ रहा है आपसे कि तो एक्स का 20% किसके बराबर होगा। ये कह रहा है कि एक्स का 20% जो है वो किसके बराबर होगा, 20% किसके बराबर होगा। अब ऑप्शन सारे बाई के केस में है। तो भाई साहब एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, बाई/2। तो यहाँ बाई और बटे 2 कर लो एक्स का मान, यहाँ से एक्स का मान होगा, बाई 2 आएगा नीचे। तो 2 और गुणे 20%। तो भाई साहब 20% आप काट दो 2 से 10, तो बाई का 10%, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या होगा, बाई का 10%। तो बाई का 10% आंसर कहाँ पे है, बाई ऑफ 10%, ये कहोगे ये वाला आंसर है। बताओ कोई समस्या, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं धीरे धीरे प्रश्न नंबर 3 पे। एक व्यक्ति अपना 66 से 2/3% खर्च कर देता है तो वो इतनी बचत करता है। तो भैया अगर 66 से 2/3 खर्च कर देता है तो वो यहाँ से कितने परसेंट बचाता है। तो परसेंट बचाने के लिए इसे 100 से कर दो माइनस। अब चूंकि इसे 100 से डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो तो 99 से कर दो। 100 को लिख सकते हो कितना, देखो यहाँ से चीज़ों समझो, 99 + 1, 100 को लिख लो। अब 99 से 66 कर दो माइनस, ये तो आप कर सकते हो, बोलोगे हाँ भैया इतना तो हम कर लेंगे, है ना, इतना तो आप कर सकते हो कम से कम। इसको थोड़ा सा छोटा करना है, देखो ये है ये। तो अब 99 से 66, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 6 गया 3। और जो एक है ना, इस एक से ये 2/3 घटा दो तो कितना आएगा, 1 से 2/3 घटाओगे तो कितना आएगा 3, 1/3। तो ये हो गया 1/3%। कहने का मतलब है 100 से अगर आप 66 से 2/3% घटाओगे तो कितना पाओगे, 33 से 1/3%। क्लियर है। कैसे, 99 से 66 घटाए 33, और 1 से 2/3 घटाए 1/3। ये हमारी क्या होगी, बचत हो गई परसेंटेज में। और डिजिट में कितनी बचत है, 1200। तो दोनों भाई साहब जब बचत हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतने का मतलब होता है 1/3। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं। इतने का मतलब होता है 1/3। चाहे इसको सॉल्व कर लो, 33×3 = 99 और 100, यानी कि 100/3। और परसेंटेज का जब आप चिन्ह हटाओगे तो कितना करोगे, 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। तो वही मैंने ये आपका रख लिया था। बात समझ में आई, 1200। तो यहाँ से एक बराबर कितना होगा, एक क्या होता है कंप्लीट 100%। तो 12×3 = 36। तो भाई साहब वो पूछ रहा है कि मासिक खर्च पूछ रहा है। अब ये टोटल आया, ये 3600 क्या आया, टोटल आया। अगर पूछता है कि टोटल आया कितनी तो 3600, लेकिन वो कह रहा है कि भैया इसका मासिक खर्च बताओ। और मासिक खर्च है कितना, 66 से 2/3। अब ये टोटल का खर्च आपको बताना, 66 से 2/3। अब देखो 66 से 2/3 का मतलब होता है 2/3। हालांकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हम आपको बता दें यहाँ पे 66 से 2/3 करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो 66×198, 200। तो 200/3 होगा ये। और परसेंटेज का चिन्ह है तो 1/100 करोगे, 100 से ये 100 कैंसिल, 2/3 आ गया। तो ये हमारा खर्च है। ठीक है। तो जो 3600 था वो टोटल आए थी, लेकिन वो खर्च पूछ रहा है, तो खर्च है कितना,
2/3 3 से काटो भाई साहब, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200। और 1200 का ये जो दो थी ना, इसका होगा गुणा, तो 12 दूनी 2400। तो भाई साहब खर्च कितना होगा, आप बोलोगे भैया 2400 होगा खर्च। बात समझ में आई? तो ये है, ये हम आराम से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो बच्चा अगर कम भी जानकार है वो भी समझ ले। इस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये है। अगला देखो, सी किया है बी से 20% अधिक है, और बी किया है ए से 25% अधिक है। तीन आदमी है भाई साहब, ए बी और सी। अब हम लोग एक स्टेप आगे सॉल्व करने की कोशिश करो यहाँ से। कह रहा बी किया है ए से 25%, बी की जाए वो ए से 25% अधिक है। तो ए को अगर 100 मान लोगे तो 25% अधिक ही 125 बन जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल। अब पहली वाली स्टेप आएंगे, कह रहा कि भैया सी किया है बी से 20% अधिक है। अब जो सी है ना वो इससे 20% अधिक है। तो भाई साहब इसका 20% पहले निकाल लो। तो 125 का 20% निकालोगे तो भैया इसका कर दो 20 पंचे, और 5 से काट दो 125। तो आपको 5 दूनी 10, 25 आएगा। और अधिक है, यानी कि 125 का जो 20% है वो कितना है, 25। तो वो अधिक है तो 125 है, और 25 कितने हो गए, 150। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी है, 150। ए की वैल्यू 100 है, जो बी जो है वो ए से, बी जो है वो ए से 25% अधिक है तो 125। सी जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी का 20%, 125 का 20% कितना आया, 25। और वो अधिक है, यानी कि बी अगर 125 है, सी कितना होगा, 150। ये बात समझ में आई अभी तक? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसे अब हम लोग कर सकते हैं रफ, ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा सी किया है ए से कितना परसेंट अधिक है। जो सी किया है वो ए से कितना परसेंट अधिक है। तो भैया कितना अधिक है, 100 से 150 है, कितना अधिक है, 50। और किस पे अधिक है, 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 50%। ये लो आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते आते हैं। ठीक है, अब ये छठा क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वाला वो आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5वां होगा। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या, एक बात बताओ, लड़कों की संख्या आपको यहाँ पे दी गई, और 70% अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 30%। तो हमारे 30% लड़के हैं, ठीक है ना, 30% हो गए जे। और सवाल में लड़के कितने, 510, तो उसके बराबर होंगे। तो ये कर दो बराबर। परसेंटेज वैल्यू और सिंपल वैल्यू दोनों जब सेम होंगे तो उसको आप बराबर कर सकते हो। तो 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो भाई, 17 3 51। तो एक बराबर कितना आ गया, 1700। एक ये कहता है कि अपने आप में 100%, यानी कि टोटल बच्चे, और वो यही पूछ रहा है कि स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1700। यानी कि फाइनली दोस्त आपका आंसर हो गया 1700। बात समझ में आ रही? ठीक। अगला प्रश्न, एक छात्र ने 5/3 के बदले 3/5 से गुना कर देता है। अब देखो, यहाँ पे 3 और 5 जो बेस वैल्यू है, 3 और 5, ये कैसी, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। और जब सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनमें आप इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? और अगर नहीं होती उस केस में, जैसे यहाँ से तो आप करोगे 5×5 = और 3×9, यहाँ कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या जब होगी जब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, तो उस केस में क्या करेंगे, तो वो केस यहाँ भी अप्लाई होगा और उसमें भी अप्लाई होगा, तो वो चीज़ समझ लो आप। तो 3 और 5 का क्या लेंगे, एलसीएम, बेस वैल्यू का एलसीएम लेंगे, तो भैया यहाँ तो 15 आएगा। तो 15 का दोस्त आपको इसमें भी गुणा करना है, 15 का, और इसमें भी आपको 15 का गुणा करना है। तो तिपचे 15 पचम 25 आ गया, देखो। और ये करोगे तो भैया 5 से, ये 5 से काट दो, 5 15, 3×9, ये आ गया। तो जो डायरेक्ट कैचीदार गुणा था वो यहाँ तो सह अभाज्य संख्याओं में सही था। लेकिन कभी मान लो ये दो संख्याएं ऐसी आ जाएं जो सह अभाज्य ना हो, तब आप यह डायरेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपका गलत हो सकता है। इसलिए ये जो एलसीएम लेके गुणा करना, ये सब में काम आएगा। ओके, चलिए। अब आगे जो कह क्या रहा है प्रश्न जो है वो यहाँ पे आप पढ़िए ये। तो भैया प्रश्न जो है वो आपका ये कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि, भाई 25 को वो 9 काउंट कर रहा है भाई साहब। तो भाई साहब कितने की वो त्रुटि कर रहा, 16 की। और किस पे त्रुटि कर रहा, 25 पे कर रहा, और इंटू 100%। तो 25 चाकू और 16 चाकू, 64%। तो इसका आंसर कितना होगा, 64%। 100 करेंगे तो परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, हो गया, सो सिंपल।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। अब देखो, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है और एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की संख्या 8% और कुल संख्या 9%। तो शहर में पुरुषों की संख्या, अब इसको एलिगेशन से लगाओ। देखो, एक तरफ मैन है, एक तरफ वुमेन है, एक तरफ टोटल है, यानी कि मैन और वुमेन दोनों हैं। मैन कितने परसेंट बढ़ते हैं? 10%। ठीक है, बढ़ते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ती है? 8%। और टोटल कितने बढ़ते हैं? 9%। तो एलिगेशन आप जानते हो, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखेंगे, 10 9 का 1, 8 9 का अंतर 1, ये आ गया, इनका रेशियो ले लेंगे। तो ये टोटल संख्या हमारी कितनी है? 1 1 2। तो हमारी दो, और सवाल में कितनी है? 8,000। तो भाई साहब हमारी अगर 2 है, सवाल में 8,000, उसके क्या होगा? बराबर 8,000 ये। तो एक बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे भैया 4,000 आ गया। 4,000 आ गया ये। एक बराबर 2 से काट देंगे, यहाँ पे 4,000 आ गया। कह रहा शहर में पुरुषों की संख्या, तो भाई साहब पुरुष संख्या है कितनी? 1। तो एक का करोगे 4,000 में, तो आंसर क्या आएगा? 4,000 आएगा। यानी फाइनली ये हमारा हो गया दोस्त आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। एक बार कोशिश खुद से भी किया करो, ठीक है। चलो अब अगला देखो भैया। प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 80, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। 80% में 80 जोड़ा तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। एक बात बताओ, कोई जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है? हमने आपसे कहा था कि हर दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है। तो भाई साहब 80% में कितने परसेंट बढ़ाएं जो वो 100% हो जाए? आप बोलेंगे 20%, भैया आप बढ़ाएं, ठीक है, तब बराबर हो रही। और डिजिट में कितने जोड़ रहे जो वो पूरा करे? 80। तो भैया 20% 80 के बराबर नहीं होंगे? ये बताओ हमको। वो कह रहा 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। तो 80 जोड़ा जाता तब होता है, इधर 80% परिणाम संख्या बन जाती है 100%। तो कितने जुड़ती है? 20% बढ़ती है। और उधर 80 जोड़ा जा रहा, तो ये दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो 20% का मतलब होता है 1/5, और जो 5 जो नीचे आएगा उसका ऊपर होगा गुना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, और 5 का होगा 80 में गुना, तो 8 5 40, 400। यानी कि वो संख्या कितनी होगी आपकी? 400। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके की चीज़ें मेरे दोस्त समझो। और एक बात, कमेंट्स ज़रूर करना, अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बुरा लग रहा तो तुम उसमें गाली लिख देना यार, कम से कम कमेंट्स तो कर देना मेरे भाई। उससे रहता है कि हाँ बंदा देख रहा, जुड़ा है। अब तुम आए, देखे, मज़ा लिए, चले गए। अबे तुम उसमें कुछ लिख दो, अच्छा बुरा कुछ भी लिख दो, हमें भी लगेगा हाँ बच्चे जुड़े हैं हमसे। हैं, अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करो यार। चलो, थोड़ा शेयर यार भी कर दो अपने और दो दोस्तों के साथ में। और नए हो तो जुड़ जाओ फिर चैनल से। अगला सवाल देखो यार तुम, 5:4 के अनुपात में प्रतिशत कितना, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? ये कह रहे हैं जैसे 5:4 प्रतिशत कितना है? आपको मैंने अभी बताया, प्रतिशत में लिखना है तो 100 करो और परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, 100 का गुना कर दो, लो परसेंटेज में चेंज हो गया। 4 से काट दो 25, और 25 पंचे 125%, तो 125% आंसर हो गया। अगला देखो, कह रहा किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 7 आता है। तो भैया कोई संख्या है, उसमें से 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 7 आता है, ये लो। तो ये 60, एक ईमानदारी से बताओ, ये 60 इधर नहीं जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 120। मतलब कुल मिला के संख्या का 60% बराबर कितना होगा? 120। तो 60% बराबर 120, तो 60 बराबर कितने हो गए? 2। और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1 बटा कितना होगा? 100, है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया? 200। या 1% बराबर 2, और 100% बराबर 100 का दोनों कर दो गुणा, लो ऐसे देख लो, 100 का गुणा कर दो तो 100% बराबर 100% बराबर, या 1 बराबर 200, लो ऐसे समझ लो। तो 1 का मतलब 100% ही होता है यार। देखो तो ये बात तुम्हारे नहीं समझ में आती तो ऐसे समझ लो, 100% लिखा है। अब इसे सिंपल करो तो 100/100 करोगे, लो 1 आ गया। यही करें, 1 का मतलब 100%, 200 आंसर। तो 200 आंसर ये है डी वाला, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ गया, समझ में आ गया होगा यार।
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, या छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या याद करो। दो संख्याओं का अंतर जो है, यानी कि दो संख्याएं हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या मान लो a है, अब छोटी संख्या 20 दी है, तो इन दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, a का 20% है। 20% का मतलब समझ रहे, 1/5 होता है, तो उसका ऐसे कर लो, गुणे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, गुणे को हटा देते हैं यार, ये लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको a निकालना है यार, a ले आओ इधर और 20 ले जाओ उधर, तो इस a में से a/5 घटाओगे तो 5a और माइनस a यानी कि 4a/5, और 20 जाएंगे उधर भाई, क्यों बताओ, झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 4 से काट दो, 4 पंचे 20, a बराबर 25। तो बड़ी संख्या कितनी आएगी, a बराबर 25, ये 5 का गुणा होगा तो 25 आंसर है। अगर ना आए तो दोबारा देख लो, रिपीट करके देख लो भाई। a क्या है, b से 40% कम है। a क्या है, मान लीजिए a है और जो b है, देखो हिंदी में समझो अपने, a क्या है, b से 40% कम है। b अगर 100 मानोगे तो a क्या है, 40% कम है, तो a की होगी 60। बताओ भैया, a की आय जो है वो b से 40% कम है, b की 100 मान लो तो 40% कम है तो 60 होगी a की। तो कह रहा तो b की आय a से कितना अधिक है, अब कह रहा b की आय जो वो a से कितना अधिक है, तो 60 से 100 कितना अधिक है, आप कहोगे भैया 40 है अधिक। और हम कहेंगे अधिक किस पे, आप कहोगे 60 पे है अधिक, क्योंकि अधिक होगी हमेशा कम वाली पे, और ज़्यादा होगी हमेशा अधिक होगी हमेशा कम वाली पे, और जो घटेगी वो हमेशा ज़्यादा वाली पे। और परसेंट, अगर आपको इनको परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 कर दो। ठीक है ना, ये लोग परसेंटेज में हो गया, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, इतने की ये, तो ये 0 से 0 चले गए। अब 1/6 का मतलब होता है 16, और 4 है तो 16×4 64, तो 64 से कुछ ज़्यादा ही होगा, यानी कि आंसर ये होगा 66 से 2/3%। भाई 100 और ये 6, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से ही कुछ होता है भाई, अगर तुम बताओ होता है कि नहीं होता है, 16 से ही 2/3। अब 16 से कुछ ज़्यादा होता है और 4 का इसमें गुणा भी करना, तो 16×4 64, 64 से कुछ ज़्यादा होगा, यानी 66, 64 से ज़्यादा, यही आंसर है। तो हमको ऐसा पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको वहाँ पे ऑप्शन टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो ये भी चीज़ें समझ लो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा वेतन में कितने परसेंट की कमी हो कि 20% की वृद्धि होने पर इतना प्रभाव इन रहा है। अब देखो, चाहे ऐसे 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6। अब कह रहा है कि कितनी कमी करे, 6 से 5 करो, एक कमी करो, कमी किस पे होगी, ज़्यादा वाले 6 पे, गुणे 100, तो 1/6 कितना होता है, 16 से, अभी बताया 16 से 2/3% होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, और एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हुई वो, मतलब जा है यार कि 220 बाय मिल गए, और 20 और अगर मिल जाते तो वो पास नहीं हो जाता, तो भाई अगर 240 नंबर मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास। भाई उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं, 20 अंकों से बेचारा फेल हो गया, असफल हो गया, तो 20 बेव दे दो भाई, तो वो कितने हुई, 240, यानी वो हुई हो पास। क्या हुई वो, पास हुई हो। और उधर परसेंटेज वैल्यू में भी वो यही बात कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%, जेयू पास है। अब जब जेयू पास है, जेयू पास है, तो ये दोनों क्या हुई हैं, एक दूसरे के बराबर। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब जो परसेंटेज को जब चिन्ह आप हटाइए तो बटे कितने करिए, 100, यहाँ से अब जो परसेंटेज को चिन्ह गायब हुई हो। ठीक है, चलो हम गायब करते हैं, अब तो डिजिटल जमाना है, गायब हो कर सकते ले लो। ठीक है, अब 0 से 0 चले गए, 4×6 = 24 हुई है, तो एक बराबर कितने आएंगे, 100 को ऊपर 6 में गुणा हुई है, तो एक बराबर कितने आएंगे, 600। अधिकतम अंक, ये हमारे टोटल अंक, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक 600 थे, कंप्लीट अंक, तो 600 आपको आंसर हुई हो। आगे बढ़े, ठीक। अब भी कह रहे हैं कि 10,000 के 33, देखो 10,000, ये तुमने लिख ले 10,000, ठीक है, लिख ले। 33 से 1/3% मतलब हो तो 1/3, जब आप जानते हो 0.15 को मतलब कितना है, 0.15, और परसेंट है तो बटे 100 कर लो। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। जो 2 जीरो से जो 2 जीरो चलेंगे, जब पॉइंट के बाद 2 हैं तो जो 2 जीरो और चलेगा, 3 से काट दो, 3×5 = 15, तो जे अकेले बचे 5। ठीक है, और कछुआ नहीं बचे हैं,
क्योंकि हमने दोनों परसेंटेज यूज कर ली, तो सिर्फ 5 है इसको आंसर। ठीक है, जे है। आगे बढ़ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए प्लस बी का 15%। देखो एक काम करो, जो बराबर यहीं काट लो, 5×3 = 15 और 5×5 = 25 परसेंटेज जो एक दूसरे से चले गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 को ए में करो गुणा, और जो 5 को ए में करो, तो 3 को जा ए में करिए और जब 5 को जा ए में करिए, तो 3 है 5 है, तो 3 है 5 है, अंतर कितना है? 2 है। यानी कि ये 3 है चले हैं इधर। ठीक है, तो 5 में से 3 है घटिए 2 है। अब इधर बी में देख लो, 3 को बी में 3b और 5 को बी में -5b, तो 3b -5b ले आओ इधर, तो 5b 3b 8b, तो ये कितने हुए? 8b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा तो बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो ऐसे वो कह रहा बी का कितना परसेंट ए के बराबर, तो बी का के परसेंट जो है वो ए के बराबर है। बस। अब यहाँ से यार सिंपल बात है, जब ए की वैल्यू जब उठाई जाए, ए की वैल्यू जो है भाई यहाँ पे पुट कर दो जाके जगह में, तो ए की वैल्यू कितनी? 8b/2। यही तो है। यहाँ से देखो ए की वैल्यू यहाँ से निकालो भाई, 8b/2, तो 8b/2 जो बी को के परसेंट लिखे ही है तुम्हारे, तो बी से भाई बी चले गए, 2 से चले गए 4, और परसेंटेज को चिन्ह रही तो बटे 100, और 100 को 4 में गुणा हुई तो 100×4 = 400। के की वैल्यू कितनी आएगी? 400। कहाँ है? कितने परसेंट? तो 400% के बराबर है आंसर। चलो आगे देखो। अच्छा, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? तो भैया 75 के 12% देख लो, परसेंटेज हटी बटे 100 कर लो, 25×4 100 और 25×3 = 75, 4×3 = 12, 3×3 = 9, ये कितनी आएगी? 9। अब देखो यहीं से देख लो सवाल, किस संख्या का के का 18% कह रहा है कि 9 के बराबर है? तो भैया यहाँ कौन सी ऐसी संख्या लिख दें जिसको जिसको 18% जो है वो 9 मिल जाए? यही तो बात है। अब चाहे तो इसको देखो, सीधी बात है यार मेरे दोस्त, परसेंटेज तुम्हें सिंपल हमसे सिखाया है, बिल्कुल बच्चन वाले तरीका। ठीक है ना, वहाँ से सीख लो। तो परसेंटेज हटाओ बटे 100, 9×2 = 18, 2 से काटो, 2×5 = 2, 50, तो के को मान कितना आएगा? 50। ठीक है, लो ऐसे सीख लो, 18% हटाओ तो बटे 100। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20%, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 50% है। तीसरी संख्या मान लो आपने 100 मानी हुई है, तो बाकी दो संख्याएं जो वो पहली 20% है, दूसरी 50% है, तो अधिक कम की मैंने बात नहीं करी है। ठीक है, मैंने 20 और 50 करी तो जे हुई, यानी जब पहली संख्या या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या। ठीक है, जो 8वां सवाल आपको 18वां लग रहा है। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? कह रहा जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो देखो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज, तो परसेंटेज लगाओ, गुणे चिन्ह लगाओ, 100 को गुणा करो, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 काट दो, 5×2 = 10 और 20×2 = 40% आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाना। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है भाई साहब, और y 125 से 10% अधिक है, तो पहले इतने देख लो, y जो है वो 125 से 10% अधिक, तो भाई 125 से 10% अधिक है, तो पहले इसको 10% ही निकाल लो, तो 10% कितना हुई? 12.5। और 12.5 अधिक है, तो 12.5 जब में जोड़ दो 125 में, भाई 125 को 10% कितना हुई? 12.5। तो 12.5 अधिक है, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी हुई? 125 और 12.5 कितने हुए? 125 और 12.5। आप कहोगे भैया जे वह हैं 137, यानी 137.5, ये बाई की वैल्यू आएगी। अगर एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, अब कह अब देखो, अब पहली वाली लाइन पे है हम लोग। ठीक है, कह रहे एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है। अब इससे 10% कितनी है? कम है। x जो है वो इससे 10% कम, अब इसको 10% निकलियो तो कितना है? 13.75। भाई इसको अगर 10% निकलियो तो 13.75, और जो 13.75 है वो कम है, वह तो x है। तो एक काम करो, यहाँ 13.75 घटाई दो, और कहा
13.75 इसमें घटाए दो, एक्स आ जाइए जो भी यहाँ आई है भाई। वो क्या करो कि एक्स जो है वो दूसरी संख्या बाई से 10% कम है, तो इसको जो 10% कितना हो ये 137.5 को 13.75 और कम है तो भाई इसमें से घटाए दो, इधर कर दो 0। तो 10 में से 5 गए 5, हेन बचे 4, 14 में से 7 गए 7, हेन बचे 6, 6 में से 3 गए 3, हेन बचे हैं 13, 13 में से 1 गए 12, 123.75। तो जो आपको आंसर है 123.75। कुछ जहाँ करने ही नहीं, बहुत सरल सवाल है। आगे देखो, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा फिर 20% घटा। तो देखो पहले 20%, 20% मतलब कितना होता है 1/5। तो पहले 5 से 6 हुई हो बढ़ी गो, और फिर वो 5 से 4 हुई हो घटी गो भाई। 5 तो 5 में 1 जुड़ के 6 हुई गए, और फिर जब 5 में 1 कम हुई के तो 4 बचे। तो पहले कितने थे 25, अब कितने हुई है 24। तो 25 से 24, 25 से 24 कितने कम भाई 1, और कम किस पे वो ज़्यादा वाले पे यानी 25 में गुणे 100। तो यहाँ से कर दो 25 चार को 4% कम हुई है। अब कम कैसे जान रहे कि 25 से 24 क्या हो रहा है, कम है तो है रे, तो 4% कम हो रहा है। तो 4% डिक्रीज आंसर है। अच्छा इसमें फार्मूला भी आप जो नहीं फार्मूला है फार्मूला यूज कर लो कि ए प्लस बी वाला ना कि प्लस 20 बढ़ रहा है फिर 20 घट रहा है फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100। तो जैसे ये चलेगा 20/100 करिए ना, 0 0 2 दूनी 4% माइनस के। ए प्लस बी वाला फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, वो भी यूज कर लो, चाहे जे यूज कर लो, ठीक है। वो तो आप लोग पते हुई है यार। 21 क्वेश्चन देखो, 21 देखो भैया, 21 क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 ग्राम तांबा पाने के लिए कितना मिश्र, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है। मान लो कि टोटल मिश्र धातु आपकी 100 है, अब में 12% तांबा है मतलब 12 जो है वो तांबा है, 12% मतलब 12। अब उससे चाहे ना कितने 69 किलोग्राम तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। अब उसे चाहने हैं भाई साहब कितना 69 किलोग्राम, और हमारा तांबा कितना है 12, और उसको कितना है किताब को 69, तो हम जब बराबर कर लें बरा के 12 के बराबर 69 क्योंकि दोनों तांबा है। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो, ईमानदारी से बताइयो। तो ईमानदारी से बताइए 3 से 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तुरका 9, 23/4, एक बराबर आएगा। अब वे क्या पूछ रहे, वे पूछ रहे मिश्र धातु, तो मिश्र धातु मानी कितनी थी 100, तो बस 100 को गुणा कर दो यार, 100 को 25 और 25 को 23 में गुणा करो। तो 25 दिया 75, 75 में हमें एक है मिले पीछे 5, अब गुणों कर लो 25 दिया 75 की 5 हासिल लगा 7, 25 दूनी 50 और 7 57 आए गए 575 आंसर है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 21। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का योग 150 है। अच्छा, लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की 150 माइनस x होगी, है ना। तो लड़कियों की संख्या क्या है कि तो लड़कियों की संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या के कुल का, तो लड़कियों की संख्या कितनी है अभी हमने बताया 150 भाई। अगर लड़का x है तो लड़कियां कितनी 150 माइनस x, ये तो गर्ल है। अब क्या करो, तो लड़कियों की संख्या ये हो गई, लड़के तथा लड़कियों की संख्या की कुल का x% हो जाती है, तो कुल कितने हैं 150, और उनका कितना हो मतलब हो जाती है x%। तो x% परसेंट का मतलब कितना है बटे 100 हो जाती है, मतलब क्या है बराबर, ठीक है ना। तो अगर इससे ऐसा भाग दोगे भाई मेरे तो 1.5 आएगा 1.5। तो जो ये एक x है और जो उधर जाइए तो 1.5x में जोड़िए तो एक x 1.5 कितने हुए 2.5x, तो 2.5x इज इक्वल टू कितने होंगे 150 के। ओके ओके। अब पॉइंट बढ़ाओगे बटे होगा 10, 5 से काट दो भाई साहब, 5 से काट दो तो 5 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 से काट दो 5 3 15, तो एक समान कितना आएगा 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 आपको ये आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। एक टेलीविज़न जो है वो 7.5% से 8% कर दिया जाता है, 19,000 रुपये का टेलीविज़न है, बेकर बिक्री कर सहित है, मतलब सब कुछ फाइनली आपको देने हैं 19 में। कर अतिरिक्त राशि वो ये जो आपने परसेंटेज यहाँ टैक्स में बढ़ाए दो,
7.5 से 8% यानी आधो परसेंट बढ़ाए दो तो 19,000 की थी। अब जो आधो परसेंट आपने बढ़ाए दो है वही उसको एक्स्ट्रा देन पड़ी है, तो आधो कर लियो, परसेंटेज हटी तो बटे 100 कर लियो। तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, 2 से 190 काट दो, तो दूने में 18 और दो पंचे 10 यानी 95 रुपया। जय उसे एक्स्ट्रा देन पड़ी, क्योंकि आपने 7.5 से 8% कर दी ना, आधा परसेंट बढ़ाए दो तो उसको आधा परसेंट निकाल लो टोटल पैसा, तो 19 रुपया उसे जो है एक्स्ट्रा देन पड़ी है। ठीक है भाई। 24 देखो प्रश्न, देखो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब। और एक चीज़ हम कह रहे हैं, अगर आपने जब कर ली ना, ये पूरी कंप्लीट कर ली भाई, कोई एग्जाम हो आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और कठिन है, कोई कठिन नहीं, सब सरल प्रश्न है, आपके भी समझ में आ रहे होंगे भाई। अगर थोड़ी बॉडी कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हो ना तो समझ में आपको आ रहे होंगे। देखो भैया 24, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता, फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। अब देखो वही है कि जब इधर 420 सेब बच रहे हैं, यानी कि बचत कितनी है 420 की, ये तो डिजिट में नंबर है 420 ही। और 40% सेब बेच रहे हो तो कितने परसेंट सेब बच रहे, 60%। तो इधर परसेंटेज में बचत है, उधर सिंपल डिजिट में बचत है, दोनों क्या होंगे इक्वल। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब भैया 60 से आप इसे चाहो तो 60 सत्ते होते हैं, 6 सत्ते 7, 7। तो भैया 1% बराबर अगर 7 है तो 100% बराबर कितना हुई है, 100 को दोनों दोनों तरफ गुणा कर दो 700। तो उसके पास कुल सेब कितने हैं 700। लो आंसर 700। ठीक है। ऐसे बढ़ दो आगे, देखो 25, ए क्या है 60% है, बी क्या है 75% के बराबर है। तो एक काम करो यार, इसे पहले छोटा कर लो। तो भैया 60% का मतलब है, अगर हम 15 चाकू 60 और 15 पना 75, यानी कि यहाँ से दोस्त कर सकते हैं हम लोग 4a बराबर 5b। तो बी क्या है, ए क्या है कि ए x% के बराबर है, तो बी की आय जो है वो ए की आय के x% के बराबर है। तो एक्स का मान, जो कई बार सवाल हम आपको बता चुके हैं, यहाँ की वैल्यू बी की उठाई के यहाँ पे आप रख दो, चाहे ए की रख दो, जिसकी मर्जी हो। तो बी की वैल्यू कितनी है 4a/5, 4a/5 बराबर ए गुणे x%। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं भैया। आप कहोगे भैया कोई समस्या ही नहीं है, आप हो तो क्या समस्या है। देखो कहाँ पे थे, x%, तो परसेंटेज है, चलो बटे 100 कर दो यार, और का ए से ए कैंसिल, 5 काट दो, 5 दूनी 10, 20। अब जब 20 को गुणा जब 4 में है ना कैंचीदार गुणा, तो 20 चाकू 80, ये लो 80 आंसर आएगा। ठीक है। आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन, एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2003 में आए थे जी भैया। ठीक है। देखो दो संख्या 2:3 के अनुपात में या छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाती है। जो 2 3 अच्छे नहीं लग रहे, इन्हें 20 और 3 कर ले, एक जीरो हमने बढ़ाया लो, तो जा छोटी हुई जा बड़ी हुई, देखने से लग रही। ठीक है। छोटी संख्या के 20%, तो 20 का 20% कितना होगा 4, और 4 में 20 जोड़ा जाता है भाई, इसका 20% कितना होगा 4, और 4। अब चूंकि ये उसमें रेशियो में, तो एक आप गुणांक ले लो 4 के, इसमें 20 जोड़ा जाता है, ये तो पहली बात हुई इनकी। फिर आगे करा तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक, तो भैया इस बड़ी संख्या के 10% मतलब 3, तो इधर कितना हो गया 3 के। अब करो इससे जो है ना वो 25 अधिक है, 25 अधिक मतलब जब इससे जाए घटाइयो तो बराबर कितने प्राप्त हुई 25, तो बात से जो है वो 25 अधिक है जय। तो ये जब पहली वाली बात थी, जब दूसरी वाली बात करो, इससे जो है जो 25 अधिक है, तो कैसे पता चलिए भाई 25 घटाए दो। अगर हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, हम जा करें एक बात बताओ, 15 10 से 15 जो है वो 10 से अधिक है, तो कैसे निकालो, 15 10 से 5 अधिक है तो कैसे निकाल लो, 15 माइनस 10, तो भाई हमने यहाँ पे माइनस कर दे। अब तो बात समझ में आएगी हुई है ना। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो इसे सॉल्व करने यार भाई मेरे, तो इस 4 के से 3 के घटाओ कितना आएगा के, और 20 चाहिए इधर, तो 25 में से 20 के कितने आएंगे 5,
के बराबर क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो भाई 5 को इस 20 में गुणा करो, 20 पंचे 100, 100 आपको आंसर हुई गो। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं गुरु जी। अगला, एक किताब के मूल्य का पहले 25% देखो, जब फार्मूला वाले से हम सॉल्व कर रहे हैं, ए बी वाले से, तो 25 घटा जा रहे तो माइनस ए, जो घटा रहे माइनस कर लो। फिर 20 बढ़ रहे तो प्लस 20, जो बढ़ रहे उन्हें प्लस कर लो। अब प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं, माइनस। और दोनों गुणा कर लो, बटे 100 कर लो। 25 गुणे 20, 25 और गुणे 25 गुणे 20 और बटे 100। अब देखो भैया, जो तो चले गए, जो काट दो 2 पंचे और 5 से काट दो 5 25। तो माइनस के 25 में से प्लस के 20 गए, माइनस के 5, और माइनस के 5 जो और तो माइनस के 10, माइनस के 10 के मतलब है 10% डिक्रीज, यानी कि घट रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगा लो। इस बार पिछले, इससे जो पहले ऐसे एक क्वेश्चन तो उसे हमने बताओ तो आपको उससे रेशियो से जो हमने आपको बताया दो फार्मूला से, दोनों हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है इसे आप देख लो, समझ लो क्या है क्या नहीं। अब देखो अगला प्रश्न, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे एक काम करो, 40 और 10 कर ले। इसलिए कर लेते क्योंकि यार इसे काटन पीटन में थोड़ा आसान ही रहता है, परसेंटेज वगैरह चेंज करने में। 4:1 है तो 4:10 कर ले रहा है। कह रहे 75% लड़के 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे छात्रों को बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, नहीं वाले चाहिए। तो अगर 75% लड़कन को मिलता है मेरे दोस्त, तो कितने ऐसे जिन्हें 25%, तो कितने ऐसे जिन्हें नहीं मिलता है, तो 25%, है ना। तो भैया 40 के 25% कितने भाई, तो 40 के 25% आप निकाल लो इनके। तो 40 को कितना निकालने, 25%। तो भैया 25% कितने हुए हैं, 25 चाकू 4.10, यानी कि 10 लड़का ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 40 में से 10। 70% लड़कियां जिनको मिलती है और नहीं मिलती वालों पूछ रहा है। तो भाई साहब 70 अगर मिलती है तो 30% नहीं मिलते होंगे, तो 10 का 30%, तो 10 का 30% कितना होगा बताओ भैया, 3। तो 3 ऐसे जिन्हें नहीं मिलती, तो टोटल ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें नहीं मिलती है। आप कहोगे भैया 10 तो 3 13 है, और कितने में से है, तो भैया 40 और 10 50 में से। और परसेंटेज निकालने तो गुणे 100 करो, ठीक है ना। और परसेंटेज तो 50 दूनी 100, 13 दूनी 26। तो फाइनली आंसर कितना है, 26% जी आंसर। ठीक है, आपको ये बिल्कुल। अब देखो अगला प्रश्न देखो भाई, 29। किसी प्रतियोगी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे को 32% अंक प्राप्त हुए, उसे 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत। अब देखो, इससे पहले हम आपको एक सिंपल स्टेप लिख दें जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सब बढ़िया से। तो 20% अंक प्राप्त हुए, एक आदमी को 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब वह 30 अंक अगर और दे दें तो वो क्या हो जाइए, पास। और हमें करने हैं पास, तो ये क्या है, पास हुई है। दूसरा एक आदमी उसे 32% हासिल करे अंक, उसने काफ़ी अच्छे अंक, लेकिन उसे क्या हो, उसने 42 अंक ज़्यादा कर ले, जिससे पास जितने अंक जो उसे चाहिए थे पास होने के लिए, उससे भी उसने 42 अंक ज़्यादा उसने पाए। तो और हमें क्या करना, हमें सिर्फ पास करना भाई। तो हमें जो ज़्यादा मिले उसे कर दो माइनस, क्योंकि अपन है ईमानदार आदमी, तो हमें पास करना है। तो ये भी पास है, ये भी पास है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, दोनों भाई क्या होंगे, बराबर। ये है स्टेप मैन। अब भैया यहाँ से सॉरी, यहाँ से अंतर देख लो इनका और इनका। भाई अंतर कितना है, 20 और 30 का 12% अंतर है। ठीक है, ये लाए इधर और ये लाए आप इधर, तो 42 और 30 कितना हुआ, 72। तो 12% 72, तो 1% 12 एकम 12, 5 72, 1% का मतलब 6, तो 100% का मतलब 600। भाई अगर तो 100% का मतलब कितना होगा, 600, 100 का 100 का दोनों तरफ कर दो गुणा, 600 आपका दोस्त 600। अब आंसर नहीं वो पूछ रहा उत्तीर्ण अंक, अगर पूछता कुल अंक तो कुल अंक 600 आपके सही थे, लेकिन वो यहाँ पे उत्तीर्ण अंक प्रतिशत पूछ रहा भाई मेरे। ठीक है, अब देखो 600, तो चाहे आप 600 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर लो या फिर यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो कैसे, तो भैया 600 के 20% निकालो आप, तो 600 के 20% कितने होंगे, तो 600 के 20% होंगे
कितने हो गए, 6 दूनी 12, 120। तो 120 ये और 30 ये, यानी 120 30 50, 150, 150। तो 150 अंक चाहिए थे आपको पास होने के लिए, कितने में से, 600 में से, और गुणे 100, यही तो होगा उत्तीर्ण प्रतिशत। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से दो भाग जरा इसमें, इसमें तो भाई 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंचे 30, यानी कि 25%। तो भैया उसको 25% अंक चाहिए थे। ये बात समझ में आई। तो ये 600 निकाले टोटल, यहाँ से निकाले उत्तीर्ण अंक 150, और प्रतिशत जब निकालें तो 150 बटे टोटल गुणे 100। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक परीक्षा में इतने लड़के हैं 640 और इतनी लड़कियां हैं, यह 60% 80% लड़कियां सफल नहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत भाई, असफल छात्रों। अब देखो 60% अगर ये है तो इसको ऐसे देख लो, 640 ये है और 360 ये हैं गर्ल्स हैं और 640 बॉयज़ हैं। 20% लड़का 80% लड़का सफल हुआ, तो मैं पूछ रहा असफल वाला भाई। तो अब 20 60 अगर सफल है तो असफल कितना है, 40%। 80% सफल है तो असफल कितना है, 20%। क्योंकि हमको असफल देखना है ना, बात ये। अब कह रहा है कि भैया इनका प्रतिशत आप बताओ। तो देखो एक काम करो, अब यहाँ से हम इसको डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे भाई। तो इनका ले लो रेशियो, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आप कितने से काट दो, 8 से काट दो। हाँ 8 से कट रहे, नहीं 8 से कट रहे, 4 से काट दो ना, तो 4 नेम 36, और 4 से इधर काट दो, 16 चाकू 64, 16। तो 16:9 है। ठीक है, इसे रेशियो में हमने तोड़ दिया। डेविएशन मेथड में 40 को, इसे इधर 20 है और इधर भी 20 बना, इसे 40 को लिख लो 20 + 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, 20% हो 20%। इधर भी 20 है तो इधर भी 20 है भाई, इधर भी 20 है, तो 20% तो हमारे साइड में है, ये तो है ही है प्लस। अब बचे कौन से, अब बचे हैं ये वाले 20%, ये वाले। तो इस 20% का इसमें होगा आपका गुणा। तो भैया क्योंकि उसी के साइड वाले, तो 16 का 20% होगा, तो 16 दूनी 32, 320%। इधर तो कुछ है ही नहीं, बटे टोटल। तो टोटल 16 9 25 का इसमें कर दो भाग, इसको बोलते हैं डिविएशन मेथड। तो 25 से जरा करो भाई, 25 से कम 25, और 5 30 यानी कि 70। तो 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। क्या किए एक बार फिर देखो, 25 का 25, 70, 70 या तो 25 दूनी 50, 20 बचे, 20 बचे पॉइंट लगाया, 225 अट्ठे 200। तो कुल मिला के 20% ये और 12.5% ये दोस्त। तो 20 और 10 30, और 30 2 32, 32.8%, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा देखो रिपीट करके। ठीक है, ये नया मेथड है, डेविएशन मेथड है, और बेसिक से नहीं है। अगला प्रश्न क्या है भाई, 34% गणित में और 42% असफल होते हैं भाई साहब। ये याद रखना, ये असफल है यानी कि फेलियर वाले हैं, और 20% दोनों में असफल होते हैं, तो यहाँ भी असफल है। तो अब यानी कि अब देखो असफल असफल है, तो क्या करो आप इन दोनों को जोड़ लो, गणित और अंग्रेजी दोनों वाले क्या कर दो माइनस। तो भाई 3442 जोड़ोगे तो 4 2 6, यहाँ देखो 4 2 6 और 4 3 7। हिंद गणित और अंग्रेजी वाले जोड़ दिए, 34 42 76। और जो दोनों वाले हैं यानी कि 20 कर दो माइनस। तो भैया 6 और 7 में से 2 गए 5, 56%। तो जो 56% है वो फेलियर वाले हैं, असफल वाले हैं, क्योंकि अभी असफल ही चल रही थी। अब पूछ क्या रहे, पूछ रहे दोनों में सफल पूछ रहे हैं। तो अगर 56% फेलियर है तो फिर सफल कितने, 44%। तो 44% पास वाले होंगे, क्योंकि 100 में से घटाओ 56 तो 44 से आएगा भाई। तो ये आपका आंसर हो गया 44, है ना, 6 4 5 4 में बिल्कुल सही है, 44%। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हुए 32 नंबर पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन की कोशिश है आज हमारी। देखो एक बात बताएं, अगर आप पर डे 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भाई साहब आप समझ रहे हो, आपसे बड़ा हीरो कोई गणित का हो ही नहीं सकता आने वाले टाइम का। और ये ऐसी बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल प्री हो मेंस हो, चाहे पुलिस हो चाहे एसआई हो, कोई नौकरी हो, गणित आपकी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए एकदम थोड़ा धैर्य बना के मेहनत के साथ लगे रहो, करते रहो सॉल्व, चीज़ों को समझते रहो, दोबारा रिपीट करके और अपना लगाओ इसको। और इस बुक को प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ख़रीदना नहीं, इस बुक को प्ले स्टोर पर जाना
राकेश यादव सर डालना, उसमें बुक आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन देखो यार। एक व्यक्ति अपनी आय को 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को और 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता, उसके पास बचते हैं इतने रुपए। तो कह रहा तो उसकी आय। अब देखो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना, 1/5। और 5 में एक उसने दे दिया तो बचा कितना, 4/5 गुणे 30% छोटे बेटे को। 30% का मतलब होता है 3/10। और 10 में 3 उसने दे दिया तो बचे कितने, 7, तो 7/10 गुणे 10% ट्रस्ट को। 10% का मतलब 1/10। तो 10 में एक उसने दे दिया तो बचे कितने, 9, तो 9/10। तो जो हमारे बचे हैं और करा उसके पास अब, और रुपया कितने बचे हैं, 10,800 रुपये, 10,080 बचे हैं। तो भाई ये इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों शेष हैं, बचत है, होंगे बराबर बिल्कुल। अब देखो भाई साहब, हमें लगता है आप 9 से काट दो यार, चाहे जिससे काटो, 9 से काटो। 9 एकम 9, फिर 0। ठीक है, 9 एकम 9 10 हुआ, फिर भाई साहब 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18, 1120। अब 7 से काट दो भाई, तो 7 एकम, देखो 7 एकम 7, 4 हुआ है, 7 चौक 42। फिर 4 से काट दो, 4 चौको 16, 40, है ना। तो एक बराबर अब यहाँ से जब निकालोगे तो इस 10 10 का 100, 100 का 5, 500। अब 500 का 40 में होगा, 5 चौको 20। ठीक है, और 3 0। तो ये आपके बनेंगे दोस्त 20,000। तो एक ही होते हैं 100%, यानी कि 20,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई। इस तरीके से लगाओ, 100 मान के भी लगा सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है, चाहे जैसे लगाओ। अगले वाले में आपको हम 100 से बता देंगे, अगले सवाल में। अब देखो इसमें शेष नहीं कहा गया, इस क्वेश्चन में 40% भोजन, 20% घर के किराए, 10% मनोरंजन, 10% यातायात। शेष की बात नहीं है, जो शेष की बात नहीं तो सबको जोड़ लो। तो 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। 80 खर्च करता है। 80% जब खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा, 20%। ये हमारी बचत है। और डिजिट में कितनी बचत है, 1500। तो उसके क्या होगा, इक्वल। तो 20% का मतलब 1500 है, तो एक बराबर कितना होगा, एक 20% मतलब 1/5। और 5 का ऊपर होगा तो 15×5 7500। तो टोटल जो इनकम होगी वो होगी 7500। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 34। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले और 2% अवैध घोषित हो गए। 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो पहले वैध वोट देखो, तो 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से 2%, तो 75% का मतलब कितना होता है, 25 75, 3/4। जो तो वोट डाले, और जिसमें से 2% वोट हो गए अवैध, तो वैध कितने होंगे, 98%। तो वैध होंगे 98%, यही तो वैध होंगे। और वो कह रहा है कि भाई जो वैध वोट है, ये देखो वैध के 75% है, 9261। तो ये तो हमारे वैध वोट है ना, लीगल वोट। इनके 75% का मतलब फिर 3/4। और ये जो है ना वो है कौन, 9261। ये बात समझ में आएगी नहीं, नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देख लो भाई, वीडियो को पीछे करके। अब इसे आपको सॉल्व करना है यार मेरे भाई। तो देखो 3 से काट दो, 9 तो 11, और 11 7 18, 3 से कट जाएगा। देखो 3 दुर्गा 9, फिर लिया 0, 26 3 8 24, 24 और 2 बचा, 3 7 21। ठीक है, ये आ गया। फिर 3 से काट दो यार इसको, 3 एकम 3, फिर 0, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नेम 27। ठीक है, अब 98 से इसको काट दो आप। 98 से काटोगे तो 98 एकम 98, 4 बचे हैं। 98 एकम 98, और कितने बच्चे, कितने, 98 एकम 98, 4। 98 से नहीं कट रहा क्या, या एक काम करो, 49 दूनी 98, 49 से काट दो इसको। ठीक है, तो 49 यहाँ पर भी आएगा, 49 दूनी दूनी, 49 दूनी 98, 4 बचे, 49 एकम 49। ठीक है भाई, ओके। 2 से काट दो यहाँ, 2 दूनी 4। तो इस 21 का गुणा जो होगा वो 4 दूनी 800 में होगा। तो 800 में इस का गुणा यहीं पे कर दो आप। तो 800 में 21 का गुणा करोगे दोस्त मेरे, तो 2 जीरो तो साइड में आएंगे। 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, और 2 जीरो साइड में आएंगे, यानी कि 16,800। 16,800 हमारे आंसर है। बात समझ में आए, ये है। अगला,
एक जिले में इतने निवासी है, जनसंख्या 2.5% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? तो भाई साहब ऐसे 2.5% का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2%। चलो देख लो, 5/2%। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 5×20 यानी 1/40। बढ़ रही है, इसका मतलब 40 से कितनी हो रही? 41 हो रही है। ये 1 वर्ष में है, और 3 वर्ष में तो भाई साहब इनका क्यों कर दो। कह रहा इतनी निवास से, अब देखो इसका मतलब कितना है, आप बोलोगे इसका मतलब है 6400। 4×16 = 64 और 3 जीरो। इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है 68,921। ठीक है, अब ये क्यूब है यार। अब ऑप्शन में ये तो आपके हो ही नहीं सकते, जैसे ए है, बी, क्योंकि आपको पता है 41 एक का क्यूब करोगे लास्ट में एक ही आना है। अब बात आती है कि 921 आए कि 911 आए। तो देखो 921 आए कि 911 आए, ये चीज़ हमको पता करनी है भाई साहब। तो पीछे एक है, तो पीछे एक है, इनके भी पीछे एक है। तो भाई साहब या तो एक होगा या फिर कितना होगा, 9 होगा। होगा पीछे। और क्यूब है तो पीछे वाले 3 अंक आप खत्म कर दो, इनका घन क्यूब ले रहे हैं 68 68। अब 68 68 बचा है, तो किसके क्यूब से कम होता है? तो 4×16 = 64, 4 से तो कम वाला लेंगे, 55 25 125 ज़्यादा होता है, तो 41 और 49। ठीक है ना? 41 और 49, तो छोटे वाले के पास में 41। अब बात है कि इन दोनों में कौन सा सही है ना? तो इसमें तो ये तो चलो आ गया। अब बात है कि इस तरीके से तो हम नहीं पहचान सकते यार दोस्त, ठीक है। तो 68, तो 41 का क्यूब आप कर लो। अच्छा, हमें इनका क्यूब लेने लगे, इससे नहीं आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, 41 का क्यूब, तो 41 का क्यूब आई थिंक यही आएगा, मुझे जहाँ तक शायद ही ऐसा कुछ मुझे याद है। अब देख लो, चलो 41 और 41 का यहाँ कर लो आप, तो आप कहोगे भैया एक एकम एक, ठीक है, एक एकम एक, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 8 और 4×4 = 1681। और फिर इसका कर लो 41 में भाई साहब, ठीक है, तो 1681। 1681 में 4 और जोड़ दो तो 4 एकम 4, 8×32, 6×24 और 3 27, 2 4 एकम 4 और 2 6, इतने जोड़ना है, तो 4 1 5, 8 2 10, कितना होगा? अच्छा, एक ऊपर ज़ीरो होगा, ठीक है ना? तो एक सबसे पहले आएगा एक, फिर 8 और 4 12 की 2 हासिल लगा एक। अब 2 1 देखो है इसी में है, ये है सी है। सही है, अपना चेक भी हो गया भाई। कुल मिला के 41 का क्यूब करना है आपको। अब आगे, क्योंकि देखो इसके बराबर ये 6400 है ही, ये वाली देखो, ये इसके 6400 है ही बराबर। तो ये पहले के, तो अब के पूछ रहा था, अब की ये हो मतलब हो जाएगी 3 साल बाद। ये है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 36। दूध तथा पानी में 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 40 में 10% पानी का मतलब 4 पानी है, तो इसमें से हम कितना पानी और मिलाया जाए? भाई 40 का 10% कितना होगा? 4, है ना? तो 4 लीटर पानी है। कह रहा पानी कितना मिलाया जाए? पानी मिलाए तो के, और पानी मिलेगा पानी में ही। कह रहा मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। पानी के सामने क्या रहेगा? पानी। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ठीक है ना? 4 लीटर था, पानी कितना मिला जाए? के, जो 20% पानी हो जाए 20। अब बचा शेष कितना? 80। और इधर भाई साहब 40 लीटर में 10% पानी था यानी 4, तो इधर कितना बचा? 36, है ना? तो ये यानी इसके बराबर ये होगा, ठीक है। दूध के बराबर दूध, यानी कि ये होगा 3680, क्या होगा? दूध होगा। और 4 और के क्या होगा? पानी, उधर 20 पानी। अब इसे देख लो, 20 चाकू और 4 नेम, और 9 में से ये जाएंगे 9 इधर, और 9 में से ये 4 गए 5, तो के का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है तो 72 रुपये अधिक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई इस परसेंट के बराबर ये होगा, 3 दूनी 6 2 8, 8/3%, और परसेंट है तो बटे 100 कर लो। इतना बढ़ा दिया जाता तो अब ये भी 72 रुपये अधिक हो जाते, तो ये भी बढ़ जाते, तो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो 8 नेम 72, 9×3 = 2700, 300 का होगा ऊपर 9 में गुणा, 9×3 = 2700 आंसर। आगे, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय, उनमें से एक की आय औसत आय का 120%। तो औसत आय निकालेंगे 16 व्यक्तियों की, तो कितनी होगी? तो 16×5 = 80, और फिर 16×5 बाकी बिंदी 16×5 = 80, इतनी होगी। और ये औसत आय आ गई हमारी, इसका 20% है, ठीक है। एक की आय, तो इसका 20% कितना होगा? तो 20% उसकी 20% है, 120% है यार, 20 नहीं 120।
तो बटे 100, तो 100 जीरो से ये कैंसिल। तो 12 का 500, 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60, यानी कि 60 60 आंसर है हमारा। अगला, एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल में 62.5%, 62.5% का मतलब होता है भाई साहब, 62.5 का मतलब होता है 12 पंचे 60 और 12 का मतलब 5/8। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको बताएं। आप इसे सिंपल भी कर लेना, 62 का 2 में गुणा करके 1 जोड़ के 5/8। ऊंचाई चढ़ जाती है 1 घंटे में, और अगले घंटे में 12.5% मतलब 1/8, तो 1/8 अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 1/8 चढ़ जाती है। तो यह पुल की 192 मीटर ऊंचाई है। तो पहले घंटे में 192 मीटर अगर है तो पहले घंटे 5/8 चढ़ती है। तो पहले घंटे में कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 और 3 8 चौकू 32, यानी कि 5 चौकू 20 की जो 80 लगा दो, 5 दूनी 10 2 12, 120 मीटर चढ़ जाती पहले घंटे में। तो अगर 192 में 120 चढ़ जाती तो बची कितनी, बची है भाई साहब 2, और 9 में से 2 गया 72 मीटर। कह रहा दूसरे घंटे में चढ़ी कितनी, और दूसरे घंटे में 12.5% चढ़ती है, तो 72 का 12.5% मतलब 1/8, 8 ने 72, यानी कि 9 मीटर चढ़ती है दूसरे मीटर में। कितना चढ़ती है, 9 मीटर। बात समझ में आई। 192 मीटर था भाई, तो उसका 62.5% चढ़ती पहले घंटे 5/8, यानी 120 मीटर। अब शेष 192 में 120 शेष 72 मीटर बचा, और उसका 12.5% चढ़ती है दूसरे घंटे में, तो 1/8, 12.5% का मतलब, तो 8 ने 72, 9 मीटर है दूसरे घंटे। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्त, ए का 30%, बी के 0.25 इतने इतने के बराबर है। ए बी का रेशियो आपको बताना है यहाँ पे। तो अगर ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएं तो 0.3 कर लें यहाँ पे, ये 0.25 है ही, और इसे 1/5 को कर लें 0.2, आप कहोगे कर लो भाई, 0.2 कर लो, तो ये 0.3 है, ये 0.25 है, और ये पॉइंट ये है, इसे 20 कर लो, 0.20, 0.25, 0.30। अब अगर कहने का मतलब अगर हम अपनी देसी भाषा में कहें तो इधर 30 है, इधर 25 है, इधर 20 है। 30 25 20 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 30 25 20 का एलसीएम 30 और 20 का कितना होगा, 60। ठीक है ना, कितना होगा 30 20 और 30 30 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा। अब पहले 30 और 20 का एलसीएम करो तो 60, 60 और 25 का एलसीएम जहाँ से कट जाए तो भाई 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 56 34, 300। तो इनका एलसीएम हो गया 300। जो एलसीएम है उसी का सब में आपको गुणा कर देना, सब में 300 का, सब में आपका 300 में गुणा कर देना है बस, सब में आपको 300 का गुणा कर देना है बस, वही आपके आ जाएगा ए बी का रेशियो। बात समझ में आई आपको कि बिल्कुल आई। तो भैया अब जब 0.3 का जब करोगे तो इस पॉइंट हटेगा ये, तो 3, ठीक है ना। जब इसमें करोगे सब में जो है करोगे तो कितना आएगा, तो ए की वैल्यू जो होगी 300 का भाग दो 0.30 का, 0.30 का भाग इसमें 300 में जब दोगे तो कितना आएगा बोलो, नहीं समझ पाए। चलो हम इसको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। ए का 0.30 बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 0.20, यही तो है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो 30 है 25 है, इनका एलसीएम लिया 300, हमने 300 ले लिया हमने। अब क्यों ना अगर हम लोग इस 300 का सब में गुणा कर दें, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सब 300 का अगर हम सब में, अगर इन सब में 300 का अगर ये सब, अच्छा हम एक शब्द बोल रहे हैं गुणा नहीं भाग करना है आपको, तो उनमें जो है इनका सबका भाग कर दे तो आ नहीं जाएगा। तो भाई 0.30 का करना है, फिर 300 का करना है, 0.25 का करना है, फिर 300 का करना है, 0.20 का करना है। तो एक काम करो यार, एक काम ये करो कि तुम लोग चाहो तो ये 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, ये बढ़ाए तो 2 0 ऊपर पड़ गए, ठीक है ना। दो या 0.5 0.2 पॉइंट ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये भी आपके हो गए कैंसिल। तो अब यहाँ से चाहो तो इसको यहाँ से अगर इसमें कर लिए हो 0 तो यहाँ से 30 से काट दो, ये तो 30 दशामन 10 हो गया। यहाँ से 25 काटोगे, हम कह रहे 0 अगर ना भी 25 चाकू सोच चाहती हो 12 हो गए। यहाँ से काटोगे दोस्त तो 20 पंचे 5 15 हो गए,
पाँतियों 15, चातियों 12 और 10, 10 12 15, 10 12 15 ये आंसर है। इसमें आप थोड़ा सा हो गए होगे। देखो हम बताएं कुछ नहीं, इसके बराबर अगर आप जैसे जनरली जो हम लोग करते हैं, फिर इसका जो बेसिक है बराबर के मानेंगे, यहाँ पे करेंगे बराबर के। अब भाई जो एक वैल्यू आप निकालोगे तो के अपाने तो होगा 0.30, यहाँ पे जब निकालोगे तो के अपाने में तो 0.25 होगा, यहाँ जब जाओगे तो के अपाने में तो होगा। तो इनका इनका एलसीएम लेके सब में कर दिया गुणा, बाद में इनका ए और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब बात आगे आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उस तरीके से है। कह रहा 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या इतनी हो जाती है। तो 25% घटा जाता है तो कितने परसेंट हो जाते हैं आपके? आप बोलोगे 75%। और संख्या कितनी हो जाती है? 225। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो भाई इसको कर लो 25 तियाँ 75 और 25 नेमा 225, 3 से काट दो, 3 तुरका 9। तो एक बराबर कितना होगा? 300। एक बराबर कितना होगा? 300। एक बराबर कितना होगा? 300। क्या पूछ रहा? अच्छा अभी और आगे कह रहा तीन कितना परसेंट होना है जो 375 हो जाए। अब हमारा 300 से इसे कह रहा 375 हो जाए, कितना परसेंट आगे आपको बढ़ाना है? तो 300 से 375 कितने बढ़ाने? आप बोलोगे भैया बढ़ गए 75। कितने बढ़ गए? 75। और किस पे बढ़ गए? 300 पे। और गुणा 100, तो गुणा 100 करोगे तो ये 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, 3 से काट दो भाई। 25%। तो कितना बढ़ाया जाए? 25%। आपका आंसर ये है, ठीक है, 25%। आगे क्वेश्चन नंबर 42। बस दोस्त थोड़े बाकी है, ठीक है। एक मजदूर 20% की कटौती कर दी जाती है भाई साहब। तो 20%, 20 20 2500 यानी कि 5 से 20% कटौती करके कितना हो गया? 4। 20% का मतलब होता है एक 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 मतलब 1/5। तो पहले 5 था, 5 में एक कटौती कर दी, कितना आ गया? 4। अब करें कितने वृद्धि की आवश्यकता है? तो भाई 4 से 5 कितने की वृद्धि? एक। और वृद्धि किस पे होगी? 4 पे। गुणा 100। तो 1/4 गुणा 100 कितना होता है? 25%। ये है। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी, प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। परिणामतः मजदूरी में X% की गिरावट होती है। अब भाई 25% बढ़ा और 25% घटा, तो ये तो ए बी वाले से दोनों कैंसिल, और फाइनली ए बी बटे 100 होगा। तो 25 25 625, 25 25 में कितना होगा? 625, और बटे 100 होगा। 100 होगा तो पॉइंट लगा दो। हमारी आई इतनी कमी परसेंटेज में, सवाल में है X% की कमी, उसके वो कर देंगे इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज दोनों हो गए कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6.25, या इसी को बोलते हैं ये 25/4, क्योंकि इसका मतलब यही होता है 6.25, ठीक है ना। ये आंसर। आगे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी जाती है। अगर मान लो इधर 100 है तो R% की वृद्धि कितना हो गया? 100 + R। देसी भाषा में समझो। कह रहा फिर अब दूसरे में R की कमी कर दी जाती है। R% इधर 100 है तो उसमें 100 कमी कर दी जाती है, 100 - R। कह रहा अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये, हमारा अब दोनों का कितना है? 1000, वो सॉरी 10,000। उनका एक तो हमारा है 10,000 और उनका है 1, ठीक है। तो हम अगर अपना 1 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे गुणा 1, अगर हम 1 बराबर निकालेंगे तो होगा 1/10,000। ये वो पूछ रहे हैं कि आरंभिक मूल्य क्या है, क्या पूछ रहे के? कह रहा अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है। देखो भाई हम लोग गड़बड़ कर दिए, ठीक है। क्या क्या गड़बड़ कर दिए हैं? ये सवाल को समझने में गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ ये कर दिए दोस्त। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, तो हमारा अब कितना वस्तु का मूल्य है? अब तो भैया इन दोनों का गुणा होगा, तो गुणा होगा A+B, A-B का फार्मूला आप लगा सकते हो। तो हमारा अब मूल्य है इतना, और सवाल का मूल्य कितना है? 1। तो इसका क्या होगा? इक्वल, तो इसके बड़े एक, तो जो इस 1 बराबर जब निकालोगे तो कितना होगा? 1/1 यानी कि इसका जब स्क्वायर करोगे 100 का, तो यही तो आएगा कुछ, ये 4 जीरो और -R²। अब ये पूछ रहा आरंभिक मूल्य क्या था? भाई साहब आरंभिक मूल्य आपका क्या था? आप कहोगे इन दोनों का गुणा यानी कि 10,000, तो बस इसी 10,000 का आपको क्या कर देना है? गुणा। ये है ये। अब ऐसा आपको हम ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? डी। देख लो, मिल रहा, बस आंसर हो गया। ये है, और कोई दिक्कत नहीं।
दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक ज़्यादा मिलते हैं और उसके अंक दोनों अंकों के योग के 56% है। एक को दूसरे से 9 अंक ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और उसके अंक जिसके 9 अंक ज़्यादा हैं, यानी कि अगर उसके अंक जो है, अगर x+9 जिसको एक को 9 उसको अधिक मिलते हैं, उसके अंक कह रहा ना, उसके अंक मतलब जिसके ज़्यादा हैं, दोनों के अंकों के योग के, तो दोनों के अंकों के योग, तो दोनों का अंकों का योग कितना, दो बस परीक्षा में शामिल एक छात्र दूसरे से 9 अंक अधिक है, तो अगर दूसरा ये है तो वो पहला होगा x होगा, और दोनों के अंकों का योग करोगे तो पहला x और दूसरा है x+9। ये तो है, ये पहला है, ये तो दूसरा है। कह रहा अंकों के योग के 56% है। कह रहा उसके अंक दोनों के अंकों के योग के, दोनों के अंकों के योग के कितने हैं, 56% है। तो दोनों के अंकों का योग मान लो 100, तो उसका 56% कितना हुआ, 56। ये है सवाल। बात समझ में आई? यानी कि उसके अंक x+9, दोनों के अंकों के योग के ये हो गए 56% है। इसे 100 मान लो, 100 का 56% 56 है। इसे आपको दो सॉल्व करना है बस। देखो x+9/2x+9 कर लो, यहाँ पे 2x+9 कर सकते हो। दूसरा तरीका ऑप्शन भी है इसका, ठीक है। अब यहाँ से आप 4 से काट दो भाई साहब, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से काटो 25, 14/25 कितना आ गया, 14/25। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आई हमारे। अब ये है, तो भैया देखो, अब 25x ये होगा, 14 दूनी 28x ये होगा, 25x 28x कितने होंगे, 3x। कितने होंगे, 3x। 25 नेमा कितना होगा, 25 नेमा 225, और 14 नेमा नचौक 36, 126। तो 225 में से 126 घटाओ, तो 225 में से 126 घटाओ भाई साहब, तो 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचे 1, यानी 11 में से 2 गया 9, 99 आएंगे, 3 से काट दो 33, तो x का मान कितना आ गया, 33। एक संख्या पता चल गया आपको 33, एक अगर पता चल गई तब भी आंसर हो गया 42 33, ठीक है, क्योंकि अगली संख्या उससे 9 ज़्यादा होगी, तो 33 और 9 42। ये तो इसका एक तरीका हो गया। इसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 अंक अधिक है, तो चारों ऑप्शन है, लेकिन उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। यानी कि जो 42 है वो दोनों के योग के 56% आ रही। क्या दोनों का योग करना 42 और 33 का, तो भाई 3 2 5, 4 3 7 75, और 75 का 56% क्या 42 आ रहा, देख लो 75 का 56%, तो भाई 75 का 56/100। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन से। 25 तियाँ 25, चाकू 4 से काट दो, 4 14 थे, 14 तियाँ 42 आ गया, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन से ये था तरीका जो अभी आपको हम बताए 10 सेकंड पहले। तो इस तरीके ऑप्शन से लगा। अगला क्वेश्चन 46, 70% छात्र इंग्लिश में, ठीक है। 46 क्वेश्चन अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई, ये आपका 46 क्वेश्चन है। 70% छात्र इंग्लिश में, 65% हिंदी में बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में नहीं बोल सकते हैं, कोई भी भाषा नहीं। तो हमको चाहिए बोलने वाले। 27 अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे कितने होंगे जो बोल लेंगे, तो 100 में से घटा दो। तो भाई 100 में से घटाओगे तो अगर 30 होते तो कितने होते, 70, ठीक है। तो 67 कितने होंगे, 73%, ठीक है ना। कितने होंगे, 73। 73 और 7 आप बोलोगे, 73 और 7 80 और 20 73%, क्योंकि हमको बोलने वाले चाहिए। तो 70% अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी, और 22% छात्र हिंदी में बोल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ो, हमने कहा दोनों को जोड़ के दोनों वाले कर देते हैं माइनस। तो 70 और 65 कितने हुए, 5 और 14 12 135, ठीक है। अब 135 से 73 कर दो आप माइनस, तो फिर से दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, यस, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो 135 से भाई साहब 73 आप माइनस करोगे, तो 5 में से 3 गया 2, 2 वाला ये है 62 वाला, 5 में 3 गया 2, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, 62% आ गया। बात समझ में आई? ये है। 2 उम्मीदवार हैं जिसमें कुल मतदान 60% मिलता है और वो इतने मतों से जीत जाता है, तो जीतने वाले वर्ग कितने वोट मिले। देखो अगर एक को 60% मिले हैं तो दूसरे को मिले होंगे 40%, सिंपल बात है। तो ये क्यों जीता, अगर इसको 40 मिले इसको भी 40 मिलते तो ये नहीं जीतता, लेकिन इसको इससे कितने ज़्यादा मिले, 20%, तो भाई साहब 20% ये वोट ज़्यादा लाया तभी ये जीता।
तो 20% में वोट ज़्यादा है, और इधर संख्या में कितने 14,000, तो उसके 14,000 20% क्या होंगे इक्वल। तो अगर 20% और 14,000 है तो 100% निकालोगे तो 5 का कर दो गुणा, तो 14 पंचे 70, 70,000। यानी जो टोटल वोट आ गए 100% कितने आ गए ये, आप बोलोगे भैया 70,000। लेकिन वो कुल वोट नहीं, वो पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले थे 60%। तो इसका आपको सिर्फ 60% चाहिए मेरे दोस्त, 60%। तो 60% निकालोगे तो कितने होंगे, 7,42,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, 48 क्वेश्चन दोस्त मेरे। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की संख्या जो है भाई साहब घटती है, तो वर्तमान संख्या, तो 4% का मेरे दोस्त क्या होता है, 4% का मतलब कितना होगा, 1/25, 1/25, और घटती है तो 25 से कितनी हो गई 24, 25 से कितनी हो गई 24। ओके, 2 वर्ष पहले, तो 25 के भाई 2 वर्ष की बात है ना, तो ये 25 का दोनों का स्क्वायर कर दो, मेरा मतलब ये है। और कह रहा 2 वर्ष पहले इतनी थी, तो हमारी 2 वर्ष पहले कितनी है, हमारी 2 वर्ष पहले ये है ना, और ये है अब की है 24, तो ये 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष पहले कितनी है 625, तो ये कितने गुना है, आप बोलोगे भैया 100 गुना है ना। अब ये क्या पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 24 का 24 576 है, तो 576 का इस 100 में क्या हो जाएगा गुणा, तो फाइनली 576 है, और 100 में क्या हो जाएगा गुणा, तो 57,600 आंसर होगा। ये आंसर 57,600। अगला, 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% हो जाए। अब मिला रहा है शुद्ध और मिलावट चाहिए उनको 5%, तो भैया 50 का 20% कितना होगा 10, ठीक है ना। 20% मिलावट, और मिलावट वो मिला नहीं रहा, शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए, तो ये है 5, तो नीचे जो बची है वो कितनी होगी 95। इसमें तो ये जो मिलावट में कुछ नहीं आपको कर रहा है तो उसमें नहीं करना है, लेकिन जो बची है 40 जो शुद्ध है, वो शुद्ध उसमें जो है शुद्ध में हिला रहा है के। तो कहने का मतलब है जो शुद्ध वाली है वो ये शुद्ध के शुद्ध सामने होगी बराबर, और मिलावट के सामने होगी मिलावट। बस ये बात आपको याद रखना है। और क्या वो इसमें मिला रहा है, आप बोलोगे शुद्ध ग्लिसरीन, तो इसलिए के जो है हमने इसमें शुद्ध ग्लिसरीन जो है वो इसमें हमने मिला दी है। तो कहने का मतलब शुद्ध के सामने शुद्ध ग्लिसरीन, मिलावट के सामने मिलावट ग्लिसरीन, और जो मिला रहा है वो प्लस के कर दिया, बस ये है। तो भाई साहब यहाँ कर दो, 5 से काट दो, 19 पंचे 95, 19 का 10 में गुणा होगा 190, और 190 में जब ये ऐसे होगा 190 बराबर 40 प्लस के ये होगा। अब यहाँ से के की वैल्यू जब लाओगे 40 घटाओगे 150 आ जाएगी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो इतना देखो एक चीज़ बता दें, इनका कॉन्सेप्ट है, देखो पानी तो कम ज़्यादा हो सकता है ताजे फल और सूखे फल में, लेकिन जो छिलका होगा वो तो सेम ही होगा ताजे फल में और सूखे फल में, तो छिलका हमको सेम करना है। तो ताजे फल में यानी कि ताजे फल का मतलब फ्रेश, यफ कर लें, ताजे फल में यफ कर लें, आप कहोगे भैया कर लो यफ। तो जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% अगर पानी है तो छिलका कितना होगा, आप बोलोगे 32%, तो ये फ्रेश का हो गया 32% छिलका। और जो सूखा फल है यानी कि ड्राई फ्रूट है, ठीक है, उसमें 20% पानी है तो छिलका कितना होगा 80%, तो उसके, तो कहने का मतलब दोनों के छिलके हमने कर लिए बराबर, और होते भी हैं, प्रैक्टिकली भी सही है, छिलका तो सेम ही होगा, बस पानी का होता है अंतर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, परसेंटेज थे परसेंटेज खत्म हो गया, 4 8 32, या 8 से काट दो सीधा, 8 चक्कू 32 और 8 दशामन 80, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। अच्छा, तो अब अब कह रहा है 100 किलोग्राम ताजे फल, और ताजे फल कितने यानी कि एफ की वैल्यू कितनी है ताजे फल 100, तो भाई जो एफ की वैल्यू है वो कितनी है 100, क्योंकि कह रहा है ना 100 किलोग्राम, तो भाई 100 की एफ की वैल्यू कितनी है 100, तो भैया अब 5 से यहाँ काट दो, 5 दूनी 10 20, तो 20 और 20 और 2 20 दूनी 40, तो जो ड्राई फ्रूट होंगे वो कितने होंगे 40 किलोग्राम। बात समझ में आई, कहने का मतलब है कि जो ताजे फल का
32% छिलका और सूखे फल का 80% छिलका होंगे बराबर, और ताजे फल की वैल्यू देगी 100। ठीक है ना, तो बस यहाँ से निकाल लो। तो ये हमने काट दिया, आ गया 4 से काट दिया 20, ऐसा करके 8 से काटा, 8 चौको 32, 8 57 ये, और फिर काट दिया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 से ये काट दिया 120, और 20 दूनी 40। ठीक है, 40 किलोग्राम। तो ये दोस्त आज 50 तक रखो। आज की क्लास में हमने आपके पूरे 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व दोस्त हमने आपको करवाए हैं। ठीक है मेरे लाल, और ये कैसे लगे देखो, एक चीज़ बताएं, अगर चीज़ों को समझो और कमेंट्स ज़रूर करना। अगर देखो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहे और कंटिन्यू लगे रहे, देखो मेहनत तो लगती है भाई, वही तो आगे निकलता है जो मेहनत करता है। अगर आसानी होती तो यार सबके हाथ में आज के टाइम में सरकारी नौकरी होती, सभी अधिकारी होते। तो भाई एफर्ट तो लगता है, तो एफर्ट आप लगाइए। और आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो नीचे बताओ मुझको, ठीक है, जैसा भी हो। अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर भाई आप अपन कर देंगे बंद, क्योंकि इसमें पड़ती है मेहनत और पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको कैसा लग रहा वो आप मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी बात, जिनके पास ये बुक नहीं है वो लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, राकेश यादव की बुक वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उनको वहाँ से ये प्राप्त हो जाएगी। तो घर पे आप एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, हमारे लगाने से पहले आप खुद से पहले सॉल्व करके आओ। ठीक है भाई, चलो। और जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ जाना, और जो लोग आए हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इसको शेयर कर देना चैनल को। ठीक है भाई, अपने जो भी आस पड़ोसी हों उनको। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।